जाता है, क्यों बनाया जाता है, किस तरह बनाया जाता है, ये सवाल बहुत अहम हैं और हर एक के जहन में आते हैं। दोस्तों, आज हम आपको ब्यूटी सोप और एंटी बैक्टीरियल सोप जैसे कि डिटोल और सेफगार्ड की फैक्ट्री में लेकर जाते हैं, जहां पर आप देख सकेंगे कि ये साबुन कैसे बनते हैं। ये सच में काफी हद तक आपके नॉलेज को बढ़ाने वाली वीडियो है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आप कोई जरूरी मालूमात मिस न कर दें। साबुन की जितनी फैक्ट्रीज हैं वो सभी एक ही प्रोसेस को फॉलो करती हैं। पिछले जमाने में जो साबुन बना करते थे उनमें जानवरों की चर्बी मिला दी जाती थी, मगर आजकल ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। अब साबुन बनाने के लिए सोडे के साथ नेचुरल अज्जा को मिलाया जाता है। काफी देर तक कास्टिक सोडा और फैट्स मिक्सचर बन जाते हैं। फिर इस मिक्सचर में खुशबू के लिए कुछ सेंट्स को मिलाकर गर्म पानी के साथ मिक्स किया जाता है। इस पानी का टेम्परेचर इस कदर ज्यादा होता है कि बाकायदा उबल रहा होता है। इस बॉइलिंग कंटेनर में मिक्सचर को 18 मिनट तक गर्म किया जाता है। इतने हाई टेम्परेचर पर गर्म करने से ये मिक्सचर काफी गाढ़ा हो जाता है। इसके बाद साबुन का अगला स्टेप उस मशीन के सुराखों के जरिए से बाहर निकालने का होता है। इस मशीन के छोटे छोटे सुराखों से एक खास प्रेशर से निकलने की वजह से ये एक रिबन की सूरत इख्तियार कर लेते हैं और मशीन से निकलते वक्त ये खास नरम और गर्म होते हैं, मगर कन्वेयर बेल्ट आते साथ ही ये गाढ़े होकर सख्त बनना शुरू हो जाते हैं। चुनाचे इससे अपनी मतलूबा शेप में लाने के लिए 2 प्रेशर रोलर के बीच में से गुजारा जाता है। इस स्टेप में ये मिक्सचर पतली पतली लंबी पट्टियों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। फिर इन लंबी पट्टियों को एक ग्राइंडिंग मशीन में डालकर छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाता है। इससे बारीक होने के बाद एक मिक्सचर मशीन में डाल दिया जाता है। फिर इसमें मतलूबा कलर और खुशबू मिलाई जाती है। याद रखिएगा कि कलर और खुशबू मिलाने का यही वो स्टेप है जो हर साबुन को अलग अलग ब्रांड की शक्ल देता है, क्योंकि इससे पहले सभी एक ही तरह के स्टेप फॉलो कर रहे होते हैं। कलर और खुशबूदार ऑयल मिलाने के बाद 15 मिनट तक इसे बड़े से मिक्सिंग टब में मिक्सर की सूरत में तैयार किया जाता है। फिर फाइनल स्टेप में इस मिक्सर को एक बड़ी सी मशीन में डाल दिया जाता है, जिससे साबुन की लंबी लंबी पट्टियां बाहर निकलती हैं। जिसके बाद एक ऑटोमेटिक कटर इस साबुन की लंबी लंबी पट्टियों को छोटे छोटे हिस्सों में काट देता है। यकीनन इस सोप कटिंग मशीन ने कंपनीज का काम तेज और आसान कर दिया है, क्योंकि इससे कबल साबुन के तैयारशुदा मिक्सचर को फ्लोर पर बिछा दिया जाता था और इंसान उसे अपने पैरों की मदद से काटा करते थे। अब जाहिर सी बात है मैनुअली इसे काटने से ये टेढ़ा मेढ़ा ही कटता होगा, मगर इन सोप कटिंग मशीन की मदद से काम तेज भी और आसान भी, काफी प्रोफेशनल भी हो गया है, क्योंकि हर साबुन एक खास साइज में ही कटता है। और इसके बाद साबुन का लास्ट स्टेप में आता है कि इसके ऊपर कंपनी के ब्रांडिंग स्टैंप लगाना। और जब ऑटोमेटिक मशीन के जरिए हर साबुन पर कंपनी अपनी स्टैंप लगाती है तो फिर उन्हें रैपर्स में पैक करके डब्बों में भरा जाता है और मार्केट में सप्लाई कर दिया जाता है। अब दोस्तों, ये तो फैक्ट्री में ब्यूटी सोप का मेकिंग प्रोसेस हो गया। एंटी बैक्टीरिया सोप का प्रोसेस भी यही होता है, फर्क महज अज्जा का होता है। अगर सेफगार्ड सोप की बात की जाए तो इसके लिए सबसे पहले बड़े और गहरे बर्तन में खास केमिकल डाला जाता है, जो कि डेटोल सोप या सेफगार्ड बनाने के लिए सबसे अहम अज्जा होते हैं। ये केमिकल इस गहरे बर्तन में डालने के बाद कुछ खास किस्म का ऑयल डाला जाता है और फिर उसमें पानी डालकर उसे बॉयलर में डालकर अच्छी तरह बॉयल किया जाता है। इस स्टेप का मकसद इन तमाम चीजों का सस्पेंशन अच्छी तरह से निकल आए और ये एक मिक्सचर की सूरत इख्तियार कर ले। इस स्टेप के बाद ये मिक्सचर, जो जरा सा लिक्विड की शक्ल में होता है, पाइप के जरिए कन्वेयर बेल्ट पर डाल दिया जाता है और थोड़ी ही देर में ये ठंडा होकर सख्त हो जाता है। फिर इसको 2 रोलर के बीच में से गुजारा जाता है और अगले तमाम मराहिल आम सूप की तरह ही फॉलो किए जाते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको ब्यूटी सोप और एंटी बैक्टीरियल सोप बनाने का तमाम प्रोसेस दिखाया। दोस्तों, हमने ये वीडियो बड़ी मेहनत